जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है रविवार और तारीख है 6 यानी वीकेंड है। और रविवार के दिन हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों से सीधा जुड़ें, आप लोगों के जो मन की बात है, दिल की बात है, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, समस्याएं जो हैं, आपके सवाल जो हैं, उनका हम आपको सीधा सीधा जवाब दे पाएँ। तो ये हमारी कोशिश रहती है। और किसी न किसी चर्चित व्यक्ति से भी हम आपकी एक अंतराल के बाद में मुलाकात करवाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आज के दिन भर की अपडेट की बात की जाए तो आज संपूर्ण ज़िले में लॉकडाउन था और कहीं से कोई ज़्यादा क्राइम की रिपोर्ट या कोई बड़ी खबर हमारे पास में नहीं आई। कुछ लाइव ज़रूर आपको दिखाई थी पदम जी ने शाम के वक्त। एक तो अमृत योजना वाली लाइव थी और हरिजन कॉलोनी में वो काम चल रहा है इस वक्त अमृत योजना का। इसके अलावा कल 7 तारीख है और कल से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे राजस्थान प्रदेश में। अब बात आती है कि साहब किस तरह राजस्थान प्रदेश में जो है धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, क्या उसके लिए गाइडलाइन है। तो इसके लिए पहले ही पंचायत समिति में बैठक हो चुकी है और जितने भी धर्मगुरु हैं उनको बुला करके प्रशासन ने और ज़रूरी जो एहतियातन कदम उठाने उनके बारे में बता दिया गया था। कुल मिलाकर के यह है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारे हों, उनमें आपको किस तरीके से लोगों को, भक्तों को रोकना है। श्रद्धालुओं को रोकने का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इनका आपको किस तरह यूज़ करना है, वो तमाम चीज़ें समझा दी गई थी प्रशासन के द्वारा। पदम जी, कल से धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं, तो आपने अभी शाम को लाइव भी दिखाया था गंगापुर का जो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है चौकवाड़ा हनुमान जी। क्या तैयारियाँ चल रही हैं वहाँ पर? सारे पूजा स्थल गंगापुर सिटी के सारे खोल दिए जाएंगे। पूजा मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, जितने भी हैं। आज बालाजी चौक पर हमने लाइव भी दिखाया था और वहाँ पर सारी तैयारी चल रही थी। भीड़भाड़ के लिए गोले बनाए जा रहे थे और 2 गेट बनाए गए हैं। एक तो अंदर से सामने फ्रंट से आपको एंट्री देंगे और पीछे की तरफ से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब एंट्रेंस और एग्जिट दोनों अलग अलग बना दिए हैं? 2 अलग अलग बनाए गए हैं। और वहीं जो प्रसाद सभी भक्तों से कहना है हमारा, जो पंडित जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रसाद छनाना वर्जित रहेगा। घंटे घड़ियाल उनको बांध दिया गया है और वो भी बजाना वर्जित रहेगा। फूलमाला, फूल छनाना भी वर्जित रहेगा। तो कुल मिलाकर के यह है, आप अपनी धार्मिक आस्था के मद्देनज़र अब पिछले 3 महीने से 4 महीने से सर हमने जो इबादत नहीं की थी, प्रार्थना नहीं की थी, चलिए थोड़ा सा इजाज़त तो मिली कि कम से कम हम इबादत कर पाएंगे और वहाँ पहुँच पाएंगे। और सुबह 5 बजे से ही पट खोल दिए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि जो गाइडलाइन है उसका तो पालन सभी को करना है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है। लेकिन सवाई माधोपुर ज़िले में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर को लेकर के और चौथ माता मंदिर को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति थोड़ी सी बनी हुई है। दरअसल ये है कि कल बैठक आयोजित होगी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इन मंदिरों को खोला जाए या ना खोला जाए, और अगर खोला जाए तो किन शर्तों के साथ में खोला जाएगा। तो वो ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल से ये जो 2 बड़े मंदिर हैं हमारे सवाई माधोपुर ज़िले के, चौथ माता मंदिर जहाँ लक्ष्मी मेला भरता है और भगवान गणेश का रणथंभौर में जो गणेश जी का मंदिर है, उसको लेकर के भी मीटिंग होगी और बैठक होने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि कल से इन मंदिरों की खुलने की या ना खुलने की क्या अपडेट रहेगी। हालांकि कई जगह से रिपोर्ट भी आई है कि साहब 30 तारीख तक अभी इनको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन देखते हैं कमेटी क्या निर्णय लेती है या प्रशासन क्या निर्णय लेता है इन धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर के। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का कल जन्मदिन है और कांग्रेसी कार्यकर्ता इसको बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर के पूरी तरह तैयारियां कर चुके हैं। नांदोती के हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी ने वहां से खबर भेजी है कि विधायक टोडाभीम विधायक PR मीणा ने आज नांदोती में जो कल रक्तदान शिविर लगने वाला है उसको लेकर के तैयारियों का जायज़ा लिया कि किस तरह से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें। इसी तरह गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो गंगापुर सिटी में भी कल बजाजा मैरिज होम में इस जो जन्म दिवस है उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और रक्तदान शिविर के रूप में ही मनाया जाएगा। तो सर्व समाज से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पहुँचें और रक्तदान करें और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन को इसी तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ACB की जो कार्रवाई है वो इन दिनों लगातार जारी है पदम जी, और लगातार हमने वो कार्रवाइयाँ देखी है। पूरे राजस्थान में लगातार छापेमारी चल रही है और रिश्वतखोरों के खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई ACB की मानी जा सकती है। आज की अगर मैं बात करूं तो बूंदी से भी एक खबर हमारे पास में आई थी कि बूंदी के मंडवा में 20,000 की रिश्वत लेते हुए एक सेक्रेटरी और वहां की जो सरपंच हैं उनको ACB ने ट्रैप किया और उनको गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर के यह है कि अगर रिश्वतखोरी का जो ये मामला है ना सर, ये जो जाल है ये दिनों दिन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और कहीं ना कहीं ACB इसको लेकर के अब बहुत सख्त है। और
आमजन से भी हमारी ये अपील है कि अगर इस तरह की कोई हरकतें करता है, आपसे पैसा मांगता है, रिश्वत मांगता है अपने किसी काम को, लीगल काम को करवाने के लिए, तो बिल्कुल बेझिझक आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। एसीबी सवाई माधोपुर जो है वो भी बिल्कुल एक्शन के मूड में नज़र आ रही है। वहाँ के जो पुलिस उपाधीक्षक है भैरूलाल जी, उनके नेतृत्व में लगातार एसीबी की कार्रवाइयाँ सवाई माधोपुर ज़िले में की जा रही हैं। तो एसीबी की अहम भूमिका है। और कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी। क्राइम में अगर देखा जाए तो शाम होते होते गढ़ी सुमेल बाटौदा थाने के अंतर्गत एक खबर जरूर आई थी कि ज़मीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में लाठियां चली और एक पक्ष के 3 लोग उसमें घायल हो गए, जिनका राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है। और बाटौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंच भी गई और वहां का मौका मुआयना करके और जांच शुरू कर दी है, पर्चा बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। गंगापुर सिटी में अगर कल की मैं आप बात करूं तो कल 7 तारीख है और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। इसकी मैंने आपको सूचना दे दी है। अब बात करते हैं कोई नई अपडेट ऐसी जो गंगापुर सिटी के विकास से जुड़ी हो पदम जी, चाहे वो अमृत योजना का काम हो या सीवरेज का काम हो, उसको लेकर के। आज अमृत योजना के लिए हमने लाइव भी दिखाया था। जो बेहद कॉलोनी में जो कार्य चल रहा था, पाइपलाइन डालने के बाद में कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, कनेक्शनों का काम चल रहा है। और हमने जो नवीन अग्रवाल हैं उसके अधिकारियों से वार्ता भी की और उनका ये कहना है कि किसी प्राइवेट वालों से आपको कनेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो मान्य नहीं होगा और उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और जो हमारी तरफ से अमृत योजना वालों की तरफ से कनेक्शन बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और वो अंदर तक आपका कनेक्शन करके देंगे और मीटर लगा के देंगे। अमृत योजना वालों से आज शाम को मेरी भी बात हुई है और उनका कहना है कि साहब काम में तेज़ी से किया जा रहा है, काम में प्रगति तो हो रही है, लेकिन उनके सामने बजट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि साहब पिछले 1 साल से हमको बजट ही नहीं मिल पा रहा है। जब इसके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि साहब कहीं ना कहीं केंद्र ने तो बजट जारी कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने बजट जो है वो इनको अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, 2 चीज़ और एक बात बता दूं मैं आपको। एक तो अमृत योजना का जो इस समय सिस्टम चल रहा है उसमें 2 जो बड़े वाटर टैंक बनाए गए हैं जहाँ पर पानी कलेक्ट किया जाएगा, उनमें एक तो मिर्ज़ापुर वाला एरिया है और एक है दशहरा मैदान का। अभी जो काम चल रहा है वो उस से चल रहा है जो मिर्ज़ापुर वाला एरिया है, जो पुरानी नल की लाइनें हैं उनमें से जितने भी कनेक्शन है सबसे पहले उस काम को किया जा रहा है और उसके बाद में दशहरा मैदान से जो सप्लाई होगी टंकियों के लिए उसका काम इसके बाद में शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के है कि थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं, साहब वार्ड नंबर 13 में ऐसा हो रहा है, लाइन तो डाल दी। सर मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ भी लाइन डाल दी गई है और लगभग 1 साल हो गया, लेकिन काम के तरीके से ही होगा और सिस्टम से ही होगा। जब इतने दिन हमने सहा है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट है सर, कहीं ना कहीं पेशेंस हमको रखना पड़ेगा, चाहे वो सीवरेज की बात हो। अच्छा देखो, सीवरेज का जहाँ पेच वर्क टूटा है, आज मैंने वहाँ जा करके देखा पदम जी, जो अपने मिनी सचिवालय के सामने वाला एरिया है जहाँ पेच वर्क टूट गया था, उसको अब दोबारा से उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के हर खबर पर नज़र है हमारी और उसके बारे में हम फीडबैक भी लेते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं, लेकिन काम बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि काम करना उन्हीं को है, हम जा करके वहाँ काम नहीं करने वाले। हाँ, हम इतना ज़रूर है कि उन लोगों से सवाल जवाब करते हैं तो काम में तेज़ी ज़रूर आती है और वो लोग कहीं ना कहीं काम करने के लिए तत्पर भी हैं, तैयार भी होते हैं और उस काम को किया भी जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं काम करने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी है, उसमें कहीं ना कहीं गति लाने की आवश्यकता है ताकि सीवरेज के और ये काम है ये पूरे हो सकें। अच्छा, एक बात और है पदम जी, सड़क के लिए बार-बार हाँ बिल्कुल, वो मैं आपसे पूछने वाला था कि आपने कहा था कि साहब सोमवार तक या मंगलवार तक वो जो ट्रक यूनियन तक का वाला मामला है वो क्लियर हो जाएगा। अभी कितना टाइम लग सकता है? बिल्कुल, अभी भी मैं सर्वे करके देख कर आया था वहाँ पर, अभी भी कार्य चल रहा है तेज़ी से। 2-3 दिन में वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, तो उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद में जो चौकवाड़े बालाजी के पीछे का एरिया है उसको ठीक कराया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जो मूर्ति मोहल्ला जिसकी हम लगातार कर रहे थे, एसडीएम साहब ने तुरंत जाके निरीक्षण किया था वहाँ पे और उनके दिशा निर्देश भी दिए थे। ये 1-2-3 दिन में हवाला चौक से लेकर और ईदगाह तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद बालाजी चौक के जो पीछे का हिस्सा है वो सारा क्लियर कर दिया जाएगा 3 दिन के अंदर। 3 दिन का मोहलत दिया नहीं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जिन समस्याओं से आप लंबे टाइम से जूझ रहे हैं, धीरे धीरे उनका निस्तारण हो तो रहा है। सर देखिए, अगर कुछ होगा तो वो दिखेगा और वो दिख रहा है हमको। दिन भर हम फील्ड में रहते हैं और लगातार उन चीज़ों की मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 सप्ताह में ये दोनों जो काम हैं ये कहीं ना कहीं कंप्लीट आपके हो जाएंगे और आपको जल्दी इसके बारे में निजात मिलेगी और राहत मिलेगी।
अब बात करते हैं कल की लाइव की। देखिए आप और हम इस समय आज का जो हमारा सेक्शन रहता है, आपको अच्छी तरह पता है कि हम आपसे जुड़ाव रखते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, सवाल हैं, उनका जवाब देते हैं। कल रात को हमने एक लाइव दिखाया था आपको धनवंतरी कॉलोनी से, और पथराव की एक घटना हुई थी। उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए और कुछ कमेंट मैंने भी देखे कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं सोशल साइट पर। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जी न्यूज़ पोर्टल खबरों के लिए है, आपके आपसी जो पर्सनली रिलेशन है ना, उसको साधने के लिए नहीं है साहब। दूसरी बात, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आप अपनी कटुता को जाहिर करने के लिए नहीं कर सकते हैं, वरना आपको बैन कर दिया जाएगा। ये मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। तीसरी बात कि जब हम कोई खबर दिखाते हैं ना, तो उसको धार्मिक चश्मे से ना देखें कि साहब आपने हिंदू के चश्मे से दिखाया या मुसलमान के चश्मे से दिखाया। सीधी सी बात है, जिन्होंने पथराव किया वो गुनहगार हैं, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और जिन पर पथराव हुआ है वो पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप अगर इस चश्मे से, इस एंगल से उसको देखना चाहते हैं तो बेशक देखिए। ये प्लेटफॉर्म फिर आप लोगों के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ खबरें हैं। हमारा काम जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल, और हमने लाइव दिखाया था। आप ये तो कह ही नहीं सकते कि साहब आपने कोई बनावटी चीज़ दिखाई है या वीडियो जो हैं वो आपके डॉक्टरेट हैं या बनावटीपन है उनमें। ऐसा नहीं है, लाइव था, लोगों की बाइट हमने आपको दिखाई, लोगों के इंटरव्यू हमने आपको दिखाए हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर उस क्षेत्र में कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, वो चाहे किसी भी समाज या किसी भी धर्म के हैं, तो बिल्कुल मैं उनसे और उनके माँ बाप से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सर, अपनी जो संतान है उनको अच्छे संस्कार दीजिए, और कम से कम आपसी एक सौहार्द बना करके, और फिर अगर सोचा जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तरक्की हम लोग कर सकते हैं। बाकी हम अगर इस तरह सोचने लग गए तो फिर हमारी खबरों का कोई औचित्य नहीं रहेगा सर। और आप लोग हम पर भरोसा करते हैं तो वो यूं ही नहीं करते। बाकी काफ़ी लोग सब समझदार भी है, काफ़ी उनके लोगों ने समझाने का भी प्रयास किया है, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल, और वो आपसी स्वार्थ बना भी रहना चाहिए। अब देखिए, गंगापुर सिटी में कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा धार्मिक उन्माद कभी खड़ा हुआ हो, लेकिन चंद लोगों की वजह से या चंद लोगों की अफवाहों की वजह से या उनके गलत डिसीजन की वजह से या अनुशासनहीनता की वजह से अगर समाज में इस तरह की बेमनस्ता फैलती है तो ये गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का और किसी भी समाज का हो। ये बिल्कुल क्लियर बात है, और जी न्यूज़ पोर्टल इनका बिल्कुल दिल से विरोध करता है, इनका कहीं भी समर्थन नहीं करता। तो आप लोग भरोसा रखिए कि किसी भी धार्मिक चश्मे से हम खबरें नहीं दिखाते। और झगड़ा करने वाले की कोई जात नहीं होती है। नहीं बिल्कुल, उग्रवादी है सर, गलत आदमी गलत है, उसकी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, वो चाहे किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग सभी समाजों में पाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी। और वो हर समाज के लिए कलंक है, हर समाज के लिए कलंक है अगर वो इस तरह के समाज में बेमनस्ता पैदा करते हैं और भेदभाव पैदा करते हैं। तो ये बात है। और अब बात आती है कि साहब विकास के कामों में गति क्यों नहीं आ पा रही। आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमारे पास में मैसेज कर देते हैं। फॉगिंग का मामला है, शुरू कर दिया नगर परिषद ने, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सारी कॉलोनियों में फॉगिंग हो जाएगी। सभी दर्शकों से कहना है हमारा, ये जी न्यूज़ पोर्टल की ही देन है। जो कुंभकर्ण की नींद नगर परिषद सोई हुई थी, जिस टाइम लॉकडाउन के दौरान जब पॉजिटिव केस नहीं आ रहे थे तब बिल्कुल खूब व्यवस्था की जा रही, और जब बिल्कुल पॉजिटिव केस बढ़ रहे, जब बंद कर दिया था, जब जी न्यूज़ पोर्टल ने इसका मुद्दा उठाया तो तुरंत उसके रात को दिखाया, सुबह असर देखने को मिला आपको। नहीं बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हर खबर को हम प्रशासन तक पहुंचाएं और प्रशासन कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आए और प्रशासन उस पर एक्शन जरूर ले। कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस पर जो हमने आपको प्रोग्राम दिखाया था, कुछ टीचरों के साथ हमने बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की थी। आप लोगों ने उसकी बहुत सराहना की और बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, और सबसे अच्छी बात है कि उसकी शेयरिंग बहुत अच्छी मिली थी। आज सुबह भी हमारे पास लगातार उन टीचर्स के फ़ोन आए थे कि सर बहुत बढ़िया रहा वो प्रोग्राम। तो आप सबका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कुछ वक्त अपने बच्चों के लिए भी ज़रूर निकालें और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें। सर, जीवन में अगर आपने गुरु का सम्मान नहीं किया, माँ बाप का सम्मान नहीं किया, तो आपके जीवन में न तरक्की आ सकती है और न अनुशासन आ सकता है। तो इन चीज़ों को याद हमेशा रखें सर। अपने बुज़ुर्गों के साथ, उनके अनुभवों के साथ ज़रूर आप जुड़ें। अजय जी, जब आपने माँ बाप का सम्मान की बात कही तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी बिल्कुल दर्शकों से। एक परिपाटी सी चल गई है, जो माँ बाप है, सास बहू है, वो अपन देख रहे हैं कि अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाते हैं और माँ बाप की कोई पूछताछ, जब तक उस पर माँ बाप के पास पैसा होता है, माल होता है, जब तक तो उसका साथ देते हैं, और बाद में जब वृद्धावस्था होती है जब छोड़ देते हैं। जब आप अब इस टाइम ज़माने में जब आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आपके बच्चे भी इसी तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल, बुढ़ापे में भी वही ऐसा करेंगे, वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है इस परिपाटी को चेंज किया जाए। माँ बाप जो आपके साक्षात भगवान है, बिल्कुल। मंदिर मस्जिद तो आप इंसानों ने बनाए, अपन लोगों ने बनाए, लेकिन वो खुदा की मेहरबानी है। इंसानों को भगवान ने बनाया है। और हमारा निवेदन है माँ बाप का सम्मान करें और
आपकी पूजा पाठ आप चाहे कितने ही भंडारे कर लो, कितने ही प्रसाद चला लो, वो सब व्यर्थ हैं। वो व्यर्थ है जब तक आप माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। हमारा निवेदन है, कई बार हमने देखा ऐसे भी लोग थे। एक बार सुबह सुबह मेरे पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और करोड़पति का पिता था, और वो उसने आके मेरे साथ में निवेदन किया कि पत्रकार जी, मेरे 4 लड़के हैं और करोड़पति हैं चारों ही, और मुझे खाना नहीं दे रहे हैं। उसी टाइम मैंने तुरंत उनकी बात कराई, और बात कराने के बाद मैं उनके घर पर जाकर मिला चारों भाइयों से। मैंने कि या तो आप व्यवस्था कर लें, तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी। तुरंत मैंने जाके थाने पे उसके वृद्ध को लेके गया। तुरंत पुलिस एक्शन में आई, और एक्शन में आके तुरंत चारों बेटों को लेकर आया और पाबंद किया। और मजे की बात तो ये है, जब वो वृद्ध की मृत्यु हुई तो चारों भाइयों ने कहा कि यार ये इज्जत का सवाल है, काम का मामला है, और इसमें तो रसगुल्ले मिलने चाहिए नुक्ते में। आप जब हमारा निवेदन है, जिंदगी की सेवा करो, ना कि मरे पे आप लंगर उठा दो तो कोई मतलब वो खाने थोड़ी आएंगे। सही बात है। तो कुल मिलाकर के ये है कि समाज को एक अच्छा संदेश आप दें। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था दोस्तों। हम लगातार प्रशासन की तरफ देखते रहते हैं, प्रशासन की शिकायतें हम करते रहते हैं कि साहब गंदगी साफ़ नहीं हुई है या नालियाँ सही नहीं हुई है। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, क्यों ना प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक कॉलोनी में कुछ लोग मिल कर के एक कमेटी बनाएं, और वो कमेटी जो है वो कॉलोनियों के जो मुद्दे हैं, कॉलोनी की जो समस्या है, उनका मिल कर के कोई निस्तारण करें, और अपनी जो वाजिब मांग हैं उनको एक सामूहिक रूप से आप प्रशासन तक पहुंचाने का काम करें, तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे पास में मैसेज कर देते हैं, लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे पास में वीडियो बना करके भेज देते हैं, देखो साहब ये हो रहा है, देखो साहब ये हो रहा है। अरे आप हमको बाद में फ़ोन करिए, हमको मैसेज बाद में करिए, पहले आप प्रशासन के पास में या जिम्मेदार अधिकारी के पास में अपनी खबर को पुख्ता तरीके से रखिए। कंप्लेंट तो करें आप कम से कम कंप्लेंट तो करें सर। हर चीज़ का इलाज हमारे पास में नहीं है, हम आपका साथ ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम प्रशासन को ही करना है, इस बात को आप समझें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग गलत कमेंट कर देते हैं सर, चाहे वो पदम जी के बारे में हो, चाहे किसी और पत्रकार के बारे में हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा हर पत्रकार दिन भर बहुत मेहनत करता है सर, फील्ड में घूम करके, और हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। बाटौदा की आप बात कर लें, बामनवास की बात कर लें, वजीरपुर की बात कर लें, नांदोती की आप बात कर लें, वहाँ से लगातार हमारे पास जितनी खबरें आती हैं उनकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहते हैं। लेकिन आपको बड़ा इजी सा लगता है कमेंट करना, अरे साहब इसको तो बोलना नहीं आता, अरे साहब इसको तो ये नहीं आता। आज शाम को पदम जी ने एक लाइव दिखाया था, गार्डन में जाकर के दिखाया था पदम जी, बिल्कुल दिखाया, और मैंने भी उस लाइव को देखा था। लोगों ने तुरंत वही कमेंट्स करना शुरू कर दिया, अरे साहब ये देखो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। देखिए एक जानकारी मैं आपको बता दूं, अगर प्रशासन अपनी पर आ जाएगा ना तो आपका घर से निकलना बंद हो जाएगा, और प्रशासन अपनी पर आ जाएगा ना तो आप मास्क भी लगाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। ये वही प्रशासन है जिसने 2 महीने के लिए आपको घरों में कैद करके रख दिया। लेकिन प्रशासन क्या चाह रहा है? प्रशासन आपसे सख्ती नहीं कर रहा है, प्रशासन सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि सर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब शाम के समय अगर बच्चे वहाँ गए हैं घूमने, या वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सामान्य करना चाह रहे हैं, इन दिनों ये भी ध्यान रखिए आप, बच्चों के स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, माँ बाप भी और बच्चे भी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं सर, बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगी है ना वो सामान्य नहीं हो पा रही। अब माँ बाप भी चाह रहे हैं कि यार सब कुछ थोड़ा सा सामान्य हो, थोड़ा सा अपना मन बहलाया जाए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क है उसको ठीक किया जाए, हमारी जो मानसिकता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए। अब आपने उसी को लेकर के कमेंट करना शुरू कर दिया। आपको समझना पड़ेगा परिस्थितियों को, और परिस्थितियों के साथ तालमेल कहीं ना कहीं आप लोगों को बिठाना पड़ेगा। हर चीज़ को इशू नहीं बना सकते हम। आज आप अगर कह रहे हैं कि साहब मास्क नहीं लगा रखा, देखो साहब प्रशासन कुछ नहीं कह रहा, प्रशासन अगर चाहे तो आपका घर से निकलना बंद कर देगा, प्रशासन चाहे तो आप पर बहुत सख्ती कर सकता है, और ये कर चुका है पहले प्रशासन। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि चलिए ज़िंदगी थोड़ी सी सामान्य हो जाए और आप लोग भी थोड़ा सा उस मानसिक तनाव से बाहर आ पाएँ, क्योंकि धीरे धीरे सामान्य सब होना ही है। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में सवाल भेजे हैं कि साहब स्कूल कॉलेजों को लेकर के क्या गाइडलाइन है। मैं आपको बता दूं, स्कूल और कॉलेजों को लेकर के अभी भी कोई पुख्ता गाइडलाइन नहीं है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं हम कि शायद 21 सितंबर के बाद में 9th से लेकर के 12th तक के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी इजाज़त मिली है कि वो जाकर के अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं, और 1 अक्टूबर से स्कूलों को खोला जाएगा। लेकिन
अभी इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं सर, बहुत तेज़ी से केस भी बढ़ रहे हैं। दशा और दिशा इनमें बड़ा परिवर्तन हो रहा है सर। गवर्नमेंट तो चाह रही है कहीं ना कहीं की स्थिति सामान्य हो, बहुत कुछ खोला जाए, लेकिन गवर्नमेंट जब 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो ये कोरोना जो है ना, ये 4 कदम आगे बढ़ रहा है। अब प्रशासन करे तो क्या करे, खोल दे तो लफड़ा, ना खोले तो आप फिर आम आदमी चिल्लाता है। सब हमारे धंधों पर, हमारे व्यवसाय पर बड़ी कुठाराघात चल रहा है साहब, कैसे ज़िंदगी सामान्य हो। तो कुल मिलाकर के ये है, मेरी सभी लोगों से ये अपील है सर कि कहीं ना कहीं आपको स्थितियों को समझना पड़ेगा, स्थितियों का आकलन करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप लोगों को तालमेल बिठाना पड़ेगा। इशू ना बनाएं। बहुत सारे लोग हमारे पास में मैसेज करते हैं, वो देखो साहब वो फलानी दुकान है अभी भी खुल रही है 7 बजे बाद भी, अब क्या करें, हम जाएं वहाँ उसको बंद करवाने। आप ये मत समझिए प्रशासन की नोटिस में कुछ नहीं है। प्रशासन हर चीज़ को बारीकी से देखता है, प्रशासन को हर चीज़ का पता भी है, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये चाहता है चलिए ठीक है, आप परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में तालमेल बैठाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आप पालन करें। तो ये बात है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर, अच्छा किसी ने कोई समस्या या कमेंट भेजी हो तो वो देख लें पदम जी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको। अच्छा ये है, श्रीमान अजय जी से निवेदन है कि माणोली सड़क का मुद्दा। दिलीप जी मैं आपको लगातार फिर बता रहा हूँ और पहले भी मैं बता चुका हूँ और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप बार बार मुझसे कह देते हैं, आप जी न्यूज़ पोर्टल से कह रहे हैं साहब आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब दानिश अबरार जी ने जन सुनवाई की थी तब उस दिन मैंने पर्सनली आपको ये मैसेज भेजा था कि सर आप जाइए। आपने मुझे रिप्लाई दिया कि नहीं सर गांव वालों का तो ये है कि अब हम तो नहीं जाएंगे दानिश जी के पास। जब समस्या आपकी है और दानिश जी के पास आप ही नहीं जा रहे सर, तो हम क्यों जाएं, एक बात बताइए। आप में तो स्वाभिमान है, आप तो नहीं जाएंगे। अरे सर वो आपका जनप्रतिनिधि है, आप मिलिए, जाइए, आप ही ने चुना है उसको, और जब आपने चुना है उसको तो आप अपनी समस्या उसके सामने रखिए। आप वहाँ जा नहीं रहे, आप अपनी समस्या उनको बता नहीं रहे और फिर हमसे कह रहे हैं कि साहब जी न्यूज़ पोर्टल ने कुछ नहीं किया। जी न्यूज़ पोर्टल के पास कोई बजट नहीं है सर जो आपकी सड़क बनवा देगा। जी न्यूज़ पोर्टल के पास में कोई अधिकार नहीं है जो आपकी सड़क बनवा देगा। आप वहाँ जाते, वहाँ उनको ज्ञापन देते और उसके बाद अगर वो नहीं बनवाते तो फिर हम दानिश जी से सवाल जवाब कर सकते थे कि सर आपके पास ये समस्या आई थी और आपने इस पर गौर क्यों नहीं किया। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, 10 लोग 5 लोग जाकर के वहाँ दानिश जी को ज्ञापन दीजिए, मांग कीजिए। अपनी बात को रखने का तरीका भी है सर, आप लोग रख नहीं रहे और फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साहब आपने हमारा कोई काम नहीं किया। सॉरी सर दिलीप जी, आप से हमारी पूरी सिंपैथी है और हम चाहते हैं कि आपका काम हो और हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास भी किया है, लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे आउट ऑफ रीच है। उस एरिया में हमारा कोई पत्रकार भी नहीं है, उस क्षेत्र के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। अभी मामले में हमारा पत्रकार की बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अब हमारे पत्रकार ने वहाँ जाकर के लाइव चलाया भी है पदम जी, राजेंद्र जी ने, पर आप सोचिए वो बाटौदा से रोज़ माणोली जा नहीं सकते। हमारे का स्थानीय पत्रकार बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता दूं, हमें अभी जिन जिन क्षेत्रों में रिपोर्टर्स की आवश्यकता है उनको मैं आपको बता देता हूं। हमें सपोटरा में सख्त आवश्यकता है, वजीरपुर में हमें सख्त आवश्यकता है, मलाना डूंगर है, उस क्षेत्र में भी हमें अपना पत्रकार एक लगाना है जो वहाँ से लगातार हमें खबरें भेज सके। जो कोई भी आसपास में एक्टिव, बिल्कुल, और एक्टिव हो और निष्पक्ष हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसका किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना या कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए सर। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो बिल्कुल आप अपना रिज्यूम हमें भेजिए और हम डेफिनेटली आपको वहाँ नियुक्ति देंगे और आप अपना काम वहाँ कर सकते हैं। तो जब हमारे पास में नहीं है कोई चीज़ तो फिर हम भी थोड़े से असमर्थ और असहज महसूस करते हैं सर इस मामले में। तो ये बात है, आप लगातार हमें, प्रवासियों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे कोविड-19 में नॉन NFSA के तहत, उनको एक बार 2 महीने का राशन मिला है। केंद्र सरकार ने 3 महीने तक देने के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रवासियों को राशन नहीं मिला है। ये क्या है सर मामला? राशन तो मिल रहा है सर। इस मामले में अभी हमें जानकारी नहीं है। कल जो यहाँ की ईओ हैं उनसे बात कर लेते हैं। सुनीता, हाँ सुनीता जी हैं, उनसे बात करके बताया जाएगा आपको। अच्छा, तो देखिए थोड़ा सा लेट हो गए, वरना हम सुनीता जी को अब भी फ़ोन मिला देते, लेकिन एक महिला के नाते उनसे देर रात बात करना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल आपका अगर ऐसा मुद्दा है तो मैं ज़रूर कल हम इसको बताएंगे। शैलेश जी ने भेजा है सर, बिजली के बिलों को लेकर क्या न्यूज़ है? शैलेश जी, बड़े ताज्जुब की बात है कि जो कुछ चल रहा है आपके सामने चल रहा है, सब कुछ मीडिया में आता है
कि अभी सरकार ने कोई कदम इस ओर नहीं उठाया है। मांग ज़रूर लगातार जारी है कि सरकार 4 महीने के जो बिल हैं उनको माफ़ करे। और हमने BD कल्ला जी ऊर्जा मंत्री जी से आपकी लाइव बात करवाई थी और उन्होंने कहा कि साहब वित्त मंत्रालय को हमने फाइल भेजी है, अगर हो जाता है तो डेफिनेटली राहत मिलने वाली है। तो ये हो सकता है। सर हमारे गांव अरण्या में हालात बद से बदतर हैं। राज अभिराज, देखिए आपने भी मुझे भेजा है और मैंने पहले भी ये कहा है, ग्राम पंचायतों का जो मामला है ना पदम जी, अब इसको लेकर के उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं और इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कल हमारे यहाँ BDO जी ने नया ज्वाइन किया है, उनसे एक बार मुलाकात करें, बात कर। तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे किसान बंधु हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारी खबरें देखते हैं, आज मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा। एक तो सरपंचों से ज़रूर मिलें और आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। सरपंचों से मिलें, उनसे मांग करें। और जितने भी हमारे सरपंच बंधु हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर BDO ने पदभार ग्रहण कर लिया गंगापुर सिटी में, तो आप BDO साहब से ज़रूर मिलें और अपने गाँव के विकास के कामों को अब तेज़ गति दें। सर ग्रामीण क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मामला हो, इस मामले को ज़रूर करें। और एक मेरा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ये कहना ज़रूर है, सर बिजली तो आप लोग चाहते हैं, विद्युत सप्लाई अच्छी होनी चाहिए साहब, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चोरी की जो वारदातें हैं वो भी गाँवों में ही हो रही हैं। तो ऐसा ना करें सर, अपने आप को बचा करके अपने आप को मजबूत इस मामले में करें कि साहब मेरे बिल्कुल ऑथेंटिक कनेक्शन है, मीटर लगा हुआ है और मुझे बिजली चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ गांवों में है, ऐसा है, कुछ सारे गांवों में भी नहीं। सारे गांवों की हम नहीं कह रहे, कई गांव अच्छे हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे आदर्श गांव हैं सर जिन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण पेश कर रखे हैं पंचायतों के मामले में। और गाँवों में भी आप चाहें तो युवाओं की मिलकर के कमेटी बना लें जो गाँव के विकास का काम करें। हर चीज़ के लिए प्रशासन का मुंह ना देखें। बाकी हम कल BDO साहब से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि गाँवों में विकास की जो गति है ना वो थोड़ी सी पिछड़ती जा रही है। तो BDO साहब से हम मुलाकात करेंगे और गाँवों के आपके जितने भी मैटर हैं इनको सॉल्व करवाने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। गढ़ी सुमेल का क्या मामला है? गढ़ी साजन जी, अभी हमने आपको बताया है कि गढ़ी सुमेल में ज़मीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है और उसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, जो राजकीय चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। संडे के दिन का लॉकडाउन खुलवाया जाए, कुलदीप जी ने कहा है। कुलदीप जी देखिए, संडे का जो लॉकडाउन है ये कलेक्टर साहब के हाथ में था और अब तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है कि अब कलेक्टर अपनी मनमर्जी से लॉक या अनलॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पहले के आदेश हैं उनके जो हाँ, और ये पहले के आदेश हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी तो खुद वो होम क्वारंटाइन आइसोलेट कर रखा है कलेक्टर साहब ने, और उनकी पत्नी जो है वो खुद कोरोना संक्रमित पाई गई है और उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कैलाश टाकीज़ वाला रास्ता कब तक खुल जाए चालू हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको बता दिया, 2-3 दिन इसमें और लगेंगे। सर नवनियुक्त रिपोर्टर्स की सैलरी क्या दोगे? सर पहले आप कम से कम रिज्यूम तो भेजें, हम उनका काम तो देखें, उसी के आधार पर उनकी सैलरी फिक्स कर दी जाएगी, आप टेंशन फ्री रहें। ऊट पटांग कचरा फेंकते हैं, गिरीश जी ने कहा है महू कला में और बहुत सारी जगह पर। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है कि कचरा कर कौन रहा है? लोग ही कर रहे हैं सर। हम देखते हैं रात दिन जब आते जाते हैं मार्केट में, कोई सब्जी वाला फेंक रहा है, कोई जूस वाला फेंक रहा है, कहीं भी कचरा डाल रहे हैं लोग। तो कचरा और गंदगी कर रहा हम ही रहे हैं सर। तो ये बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और अफजल जी हैं, ऋषिकेश जी हैं, सर नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल ऋषिकेश जी, अभी नहीं बन रहे हैं, अभी तो बहुत ई मित्र वालों के पास जा सकते हैं, बराबर आपको वहाँ पे। हाँ, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है। और विकास शेखला जी ने भेजा है, सालोदा देवी कॉलोनी में भी सड़कें ख़राब हैं, नालों की साफ़ सफाई। बिल्कुल, साफ़ सफाई का मामला तो इस समय बिल्कुल बंद है सर, क्योंकि वो ठेका ही नहीं हो रहा। पता नहीं वो ठेका हुआ कि बीरबल की खिचड़ी हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, जहाँ से समस्या है आप 10-5 आदमी मिलकर नगर परिषद के आयुक्त साहब हैं, उनके पास में सारे अधिकार हैं इस टाइम, और उनको शिकायत करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। हेमंत जी ने भेजा है, अजय सर गंगापुर में सुअरों को हटवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर ये तो बहुत पुरानी और बड़ी समस्या है सर। जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ आप कंप्लेंट करें, 8-10 आदमी जाके आयुक्त साहब से वहाँ की समस्या का समाधान। नहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप लोग घरों पर मस्त बैठें और फिर आपको लग रहा है क्या है कि जी न्यूज़ पोर्टल वाले साहब रिपोर्टर हैं ना, वो लग रहे हैं हमारा काम करने। सर ऐसा ना सोचें, आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आपकी आवाज़ को बुलंद करना ये हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आवाज़ तो उठानी आप ही को पड़ेगी सर। मिलें, अपनी आवाज़ को उठाएं। आप देखिए वार्ड नंबर 45 के लोगों ने अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया था और तुरंत प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा। और कल 2 बजे मीटिंग भी है और उम्मीद करते हैं कि वो रास्ता खुल जाएगा।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी सर, उठानी पड़ेगी आपको, तो वो चीज़ है। और अजय कुमार जोशी, शिवपुरी भी, गंगापुर सिटी, तो क्या करें सर, आपने अपने नंबर क्यों भेजे हैं ये समझ में नहीं आया हमारे। सैनिक कॉलोनी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, आधी से ज़्यादा लाइटें बंद रहती हैं सर। ये रोड लाइटों का मामला तो अभी तक सुधार तो हो नहीं रहा सर इसमें, ये तो सही बात है सर। अब इसका क्या किया जाए? जहाँ पर भी हैं आप लोग कंप्लेंट तो करते नहीं, जहाँ पे आपके कंप्लेंट है खम्बा नंबर लिखे हुए हैं, उनके कंप्लेंट नंबर जाके और नगर परिषद की जो खिड़की है उस पर नोट कराएं, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा, 100% होगा। बिल्कुल, कोशिश तो हमारी भी यही है। और इसके अलावा और कोई बड़ी, सर वजीरपुर में शौचालय कब बनेंगे? आप तो आपके वहाँ एसडीएम हैं वर्षा मीणा जी, उनको ज्ञापन दीजिए, उनसे पूछिए इस बारे में। और शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, आप सभी लोगों से कहें कि सफाई बनाने की कोशिश जो है वो खुद भी करें। बिल्कुल, ये तो सही बात है, ये हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कचरा फैला कौन रहा है? आप लोग फैला रहे हैं। नालियों को जाम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं ये गलतियां जो है ना, इनमें आपको भी सुधार करना पड़ेगा। कचरा फेंकने की जो प्रवृत्ति है ना, लोग बाग क्या करते हैं, इस सामने वाला तो इधर दूसरी तरफ फेंकेगा और उधर वाला सामने इधर दूसरी तरफ फेंकेगा। नहीं, और कंपटीशन हो रहा है, तो कुल मिला करके ये है। और सबसे बड़ा जो कचरा पात्र बना रखा है लोगों ने, नाली को कचरा वो दान समझ रखा हाँ है, बिल्कुल, और घर का कूड़े का कचरा करके नाली में फेंक देते हैं और वो जाम हो जाती है नालियाँ। इमरान जी बार बार एक ही मैसेज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मैसेज को बार बार करने से होगा क्या। नहर रोड, दशहरा मैदान, मेहरवाल डॉक्टर के सामने का रास्ता बिल्कुल ख़राब है, वो सबको नज़र आ रहा है। और वहाँ सीवरेज का काम हुआ है सर, सीवरेज का काम जहाँ जहाँ चल रहा है, या अमृत योजना का काम जहाँ चल रहा है, वह रास्ते बिल्कुल ख़राब हैं। एसडीएम साहब ने अभी दौरा किया है, तुरंत वहाँ तेज़ी से कार्य चल रहा है, कैलाश टैकेज का काम पूर्ण होने पर वहाँ पर कार्य किया जाएगा। रवि जी ने भेजा है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके माध्यम से गंगापुर सिटी में जितने भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनका किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं सर कि बिल्कुल ये आपने सही कहा है कि भरतपुर भिजवाने की मुहिम की शुरुआत करें। रवि जी, आप इसमें आगे क्यों नहीं आते? आपने सलाह तो दी है, लेकिन आप आएँ, सामाजिक संगठनों से मिलें, और अपना घर जो सेवा समिति है वो गंगापुर में भी काम कर रही है। गंगापुर सिटी में बराबर अपना सेवा समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आप उन्हें सूचना दें और आप उनकी भी उनके साथ में जाएं और बताएं उन्हें समस्या का समाधान जरूर होगा आपकी का। ऋषिकेश जी ने भेजा है कि सर पांचना बांध की नहर खुलवाने के लिए सांसद जौनपुरिया जी से संपर्क करें। सिर्फ जौनपुरिया जी से ही नहीं, ऋषिकेश जी, जहाँ जहाँ भी हमको हमारी बात पहुँचानी पड़ेगी हम करेंगे। और हम 1-2 दिन में ये भी विचार कर रहे हैं कि या तो सचिन जी से या मुख्यमंत्री गहलोत सर से बात ज़रूर करेंगे पाचना को लेकर के। तो आप टेंशन फ्री रहें, ये बिल्कुल हमारा मुद्दा है और इसको ज़रूर सॉल्व करवाया जाएगा। आम लोगों का मुद्दा है ये, बिल्कुल, तो इन पर तो है ध्यान। तो इसके अलावा और कोई बड़ा कमेंट या नहीं है? दोस्तों मैं एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ आपको। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंदौर से माँ और ख़ास माँ और मौसी, जिनकी उम्र एक की 70 साल थी, एक की 75 साल की थी, जो उनका बेटा था, इंदौर से उन्हें उनके दर्शन कराने के लिए लेकर आया कि तुम्हें हरिद्वार के लिए दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन गंगापुर सिटी स्टेशन पर वो उतरे और माँ और मौसी को छोड़कर बेटा चले गया। इसके बाद लोगों ने, ये खबर शायद मीडिया में भी आई थी, लोगों ने सूचना हमें दी तो हम मौके पर पहुँचे वहाँ पर और देखा उनकी हालत वृद्ध थी, कोई 70 साल की, 75 साल की, और वो रो रो के बता रही कि मेरा बेटा और अभी आया कि खाने का सामान ले आऊँ, और वो निकल गया। जब दूसरे दिन नहीं पहुँचा तो रेलवे के अधिकारियों ने हमें सूचित किया। इस पर हमने तुरंत कार्रवाई करवाते हुए वहाँ के जो इंदौर के एडिशन है उसमें खबर चलवाई और उनका फ़ोटो भेजा, और इंदौर के एडिशन में खबर चलवाई कि ये जो बेटा है इनको दर्शन कराने के बाद में उनकी बात थी मौसी की, उसकी लाइव हमने दिखाई और उसको वहाँ पर इंदौर में दिखाया। तुरंत वहाँ पर इंदौर पर देखने के बाद के आसपास के मोहल्ले वाले वहाँ पर उसके छन के उसके बेटे के तो अपने माँ और मौसी के लिए माँ दर्शन कराने के लिए गया हुआ था ना, और ये तो गंगापुर सिटी स्टेशन पर बैठी हुई हैं, ये रो रही हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत जब उन्होंने लाइव देखा वहाँ पर जाके वो आया, आके अपने माँ और मौसी को लेके गया। तो कुल मिलाकर के ये है कहने का उद्देश्य सिर्फ कि अपना जो फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है, उनसे मुंह ना मोड़ें। आप भी तो विरुद्ध होंगे। बिल्कुल, और जीवन में इन चीज़ों का बहुत महत्व है सर।
सुरेंद्र जी ने कहा है आपकी खबरें बहुत अच्छी लगती हैं और आप अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सर। और रोडवेज बस स्टैंड का मुद्दा, देखिए रोडवेज बस स्टैंड का मुद्दा है ना, ये आजकल का नहीं है सर, ये लंबे समय से चल रहा है। इसके लिए जो ज़मीन का आवंटन है वो हो चुका है, लेकिन अभी उसको कैंसिल कर दिया गया है और मुफीद जो जगह है वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। और वाकई में बदहाली पर आंसू बहा रहा है सर गंगापुर सिटी का रोडवेज बस स्टैंड। आप जाकर के देख नहीं सकते और वो अभी भी किराए की ज़मीन पर चल रहा है। इतना किराया दे चुके रोडवेज विभाग, इतने क्या तो ज़मीन ले सकते थे ये। अजय भाई सैनिक नगर में ये चंद्रभान जी ने भेजा, खाली प्लॉट है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा है। चंद्रभान जी आपको अगर प्लॉट का मालिक का पता हो कि किसका मालिक कौन है तो आप ज़रूर बताएं और नगर परिषद के द्वारा उनको नोटिस ज़रूर भेजा जाएगा। और गंगापुर सिटी में जिन लोगों के भूखंड खाली पड़े हैं और जिनमें लोग कचरा डाल रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सर जल्द से जल्द आप लोग एक्शन में आ जाएँ, वरना हम इस पर कार्रवाई करेंगे और नगर परिषद के बोर्ड अगर वहाँ लग गए तो फिर आपको बहुत मुसीबत होने वाली है। इसका एक तरीका है, आप नगर परिषद पे जा दीजिए, खाली प्लॉट है उनमें लोग कचरा डालते हैं, आप बराबर 10-5 आदमी मिलकर आयुक्त साहब से कंप्लेंट करें, वहाँ पर नगर परिषद का बोर्ड गाड़ दिया जाएगा। और कई ऐसे प्लॉटों में गाड़ा भी गया है। नाशी खान जी ने भेजा है कि अजय सर न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि जहाँ भी कॉलोनियों में सीवर लाइन का काम चल रहा है उन कार्यों पर ध्यान दें और रोडों को मरम्मत सही ढंग से करवाएं। बिल्कुल सही बात है ये, और इस पर हमारी भी बराबर नज़र है कि अगर वो लोग ढंग से पेचवर्क नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी है, उसको उनको सही तरीके से करवाना पड़ेगा। सुरेंद्र जी ने कहा है कि जिन लोगों के बच्चों का जन्मदिन है और मनाना चाहें तो वो इंदिरा रसोई में गरीबों को मिठाई और अच्छा भोजन अपने द्वारा एक टाइम का करा सकते हैं। ये एक अच्छी पहल हो सकती है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, एक बहुत नाइस थॉट है आपकी। ऐसे ही सरकार का वो भी है। बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं ये काम। और देखिए वही बात है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जानिबी मंजिल पर चला था अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो कुछ ना कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा, हम हर चीज़ के लिए प्रशासन का मुंह ना देखें। और अगर कोई अच्छी पहल होती है, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए और उसके साथ में कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आप लोग जब पदम जी दिन भर आपको खबरें दिखाते हैं ना, अच्छी बड़ी लाइव अच्छी लाइव दिखाते हैं, बड़े आसानी से कमेंट कर देते हैं, बोलना सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले। आप लाइव करिए, दिन भर घूमिए, खबरों को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है रिपोर्टिंग करना। बड़ा आसानी से कह देते हो आप, हर आदमी एक्सपर्ट हर चीज़ में नहीं होता है। पदम जी का काम है, ठीक है, वो बहुत, उनका उद्देश्य कोई ये थोड़ी है कि मैं किसी को डांट रहा हूँ या मैं किसी को किस एंगल से खबरें दिखा रहा हूँ। उनका उद्देश्य है कि यार लोगों तक खबर पहुँचे, जल्द से जल्द खबर पहुँचे, लोग देखें इस खबर को, यही है और क्या है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों किस एंगल से, किस सोच के साथ खबरें देखते हैं। और अपन इसी बात से बुरा भी नहीं मानते, दर्शक जैसी उनका मन होता है वैसा करते हैं और अब मान सम्मान के लिए रिपोर्टिंग नहीं करते हैं अपन। नहीं, बिल्कुल। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, हम अपने हर दर्शक का बहुत सम्मान करते हैं सर, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो भी अवार्ड है, रिवार्ड है ना, वो सब आप ही हैं सर। तो कहीं ना कहीं हम भी अपेक्षा आप लोगों से ये करते हैं कि शायद हमारे हर पत्रकार का सम्मान होगा। एक दिन हमारे यहाँ वार्ड नंबर 18 में कोई राशन डीलर था, वहाँ जा करके जब हमारे पत्रकार पहुँचे तो उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई। हालांकि मैं तुरंत फिर उसमें एक्शन में आया, हमारे रिपोर्ट्स ने मुझे खबर भेजी कि सर ऐसा हुआ है, तो वो जो माफ़ी मांगने की प्रक्रिया थी हालांकि वो भी हुई कि साहब ऐसा नहीं है। पर उम्मीद करते हैं कि देखिए सम्मान ज़रूरी है सर, आप सम्मान दोगे तो डेफिनेटली आपको सम्मान मिलेगा। और अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो नवयुवक हैं उनको कम से कम अच्छे संस्कार दें और उन पर नज़र ज़रूर रखें कि ये लोग कर क्या रहे हैं और इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। और मोबाइल तक ही सीमित न रहे हैं, अपने खुले मैदान में भी आए और हाँ, अपने बच्चों से बात कर। और दूसरी बात यह है कि नशे का कारोबार है, चोरी की घटनाएँ हैं, है ना, ये बहुत बढ़ती जा रही हैं सर। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा चोरी छुपे इस कारोबार में या इस नशे की लत में या इन मामलों में फंस जाए। तो अपने बच्चों पर निगरानी ज़रूर रखें। रात को जहां हम लाइव करते हैं हम देखते हैं कि साहब यहाँ से बहुत सारे ऐसे निकलते हैं जो बड़े स्टंट दिखाते हैं साहब मोटरसाइकिल पर चलते हुए। बड़ा अफसोस होता है सर और गुस्सा भी आता है बहुत ज़बरदस्त हमको कि ये पता नहीं किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं, इनको कौन सा यहाँ मेडल मिल रहा है, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम, बिल्कुल जान को जोखिम में डाल रहे हैं, पर पता नहीं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं साहब, बड़े तगड़े स्टंट कर रहे हैं। बाद में घर वालों को परेशानी होती है। अरे सर सभी को परेशानी है। तो हाँ बिल्कुल प्रद्युम्न शर्मा जी, आप बामनवास में जो भी क्षेत्र है और जहाँ की समस्याएं हैं तो बिल्कुल आप विधायक महोदय से ज़रूर मिलें। इंदिरा जी से हालांकि हमारी बात ज़रूर हुई थी एक बार, लेकिन उनसे जल्दी से जल्दी मिलेंगे हम।
और उधर का जो हाल चाल है ना वो भी हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारे वहाँ के जो पत्रकार हैं बामनवास के, उनसे भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं सर। बामनवास से खबरें वो कम भेज रहे हैं हमारे पास में, तो बामनवास के जो रिपोर्टर हैं हमारे, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा सर प्लीज़, चाहे बामनवास है, चाहे बाटोदा है, चाहे नांदोती है, वहाँ के जितने भी हमारे रिपोर्टर्स लगे हुए हैं, कि आपको अपना काम पुख्ता तरीके से और पूरी दबंगता के साथ करना पड़ेगा। आम आदमी के मुद्दों को प्रशासन तक पहुँचाना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं सर, तो सॉरी, फिर आप जी न्यूज़ पोर्टल का हिस्सा बने नहीं रह सकते हैं। आपको करना पड़ेगा। जी न्यूज़ पोर्टल बहुत मेहनत कर रहा है आम आदमी के मुद्दों को उठाने में और उनको सुलझाने में। और अभी कुछ चंद ही दिन हुए हैं जो हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमें सिर्फ 2 महीने हुए हैं लगभग इसको ज्वाइन किए हुए, और 2 महीने में जितना अच्छा फीडबैक हमारे पास में आया यार, जितनी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जितनी तेज़ी से प्रशासन एक्टिव मोड में आया है, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं सर सबका। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और खासकर प्रशासनिक अधिकारियों का। बिल्कुल, उनको हम धन्यवाद देंगे सर। उन्होंने हमारी खबर को बहुत गंभीरता से लिया और उस पर एक्शन भी लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमको इतना महत्व दिया और हमारी खबरों को महत्व दिया। तो ये बात है, तो सर सभी को एक्टिव होना पड़ेगा और बाकी अपने घरों में खुश रहें और अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त ज़रूर गुजारें। और दूसरी बात, कोई भी गलत कमेंट्स ना करें सर प्लीज़। और मैं फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपना जो मुद्दा है ना पर्सनली, वो प्लेटफॉर्म ना बनाए गंगापुर सिटी पोर्टल को। ये एमएलए क्या कर रहा है, वो फलाने ने क्या कर दिया, पहले वाले एमएलए ने क्या कर दिया। सर जो वर्तमान में है जवाबदेही उसकी बनती है, सवाल उसी से पूछे जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपको पर्सनल लड़ाई लड़नी है तो आप अपनी सोशल साइट पर जाइए, वहाँ कुछ भी करिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। गंगापुर सिटी पोर्टल एक न्यूज़ चैनल है, पर कोई अधिकार नहीं है आपको अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ने का। किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई, हाँ अगर आपके पास में जानकारी है तो रिप्लाई ज़रूर दें, इससे ये तो हमें अच्छा लगेगा कि चलो हमारा वजन थोड़ा सा हल्का हुआ। आपके पास में कोई भी जानकारी है और कमेंट्स में किसी ने कुछ पूछा है और आपने उसका जवाब दिया है, आपके पास पुख्ता जानकारी है, तो अच्छी बात है कि आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन लड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है, एक दूसरे से बहस करने का, आर्गूमेंट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, और इसका दुरुपयोग ना करें आप। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँ, आप अपन लोगों को, मालिक ने इंसान का जन्म दिया है, इंसानियत दिखानी चाहिए। बिल्कुल। और मौत आदमी की निश्चित है, जिसने जन्म लिया उसकी मौत है, निश्चित होती है। और लेकिन इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए। एक बार की घटना बताता हूँ मैं आपके लिए। गंगापुर सिटी का सबसे बड़ा कुआं है रेलवे कॉलोनी का, श्री राम मंदिर के पास में। वहाँ पर एक नंदी कुआं के अंदर गिर गया था और 125 फुट गहरा कुआं था वो। सारा प्रशासनिक अधिकारी, जाब्ता, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, पूरे प्रशासन के लोग थे वहाँ पर। सब लोगों ने प्रयास कर लिए, देख लिए उसकी कुएं की गहराई 125 फुट, और उसमें पानी, अथा पानी, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस कुएं के अंदर कोई घुस सके। फिर बाद में एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि जोशी जी आप इस काम में निपुण हैं, आप एक बार देख लें। कुआं 125 फुट गहरा और जिसमें एक पीपल का पेड़, जिससे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे। फिर इसके बाद में मैं गया वहाँ पर, जाकर देखा उसमें। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसकी ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में। जब मैं कुएं के अंदर प्रशासन के कहने पर मैं उसमें गया, और 2 साथी और थे उसमें जिन्होंने नशे पते में वो उतर गए। लेकिन जब एसडीएम साहब ने कहा कि यार इनसे पार नहीं पड़ रही, तो मैं उसमें कूदा जाके। सबसे बड़ी बात, 2 रस्सी थी वहाँ पर, और 2 रस्सी से जब मैं जैसे ही गया तो आप देख सकते हो, जो नंदी होता है, सांड होता है, जब सड़क पर ही आसपास के लोगों को जख्मी कर देता है तो कुएं के अंदर क्या हालत करता होगा। जब मैं जैसे ही उसको बांधने के लिए गया तो उसने सींग घुमा कर और मेरे पेट पे कर दिया। कुएं के अंदर वैसे ही सांस फूल गई। इसके बाद में जब जैसे तैसे मैंने उसको बांधा रस्सी से, दोनों रस्सी से। अब उसमें एक रस्सी की कमी थी, दोनों से गठजोड़ कर दिया। गठजोड़ करने के बाद देखो दोस्तों, अब हादसा होता है हमारे साथ में। उस दिन हम 3 लोगों की मौत होती अंदर कुएं के अंदर, लेकिन बचाने वाला वो ऊपर वाला होता है। जिस जगह से हमने खड़े थे वहाँ पर कुएं में, जिस दिन उसको नंदी को क्या 5 मंजिल ऊपर जाना था। अब जैसे ही 2 मंजिल पे पहुँचा, उसको क्रेन ने खींचा तो एक रस्सी खुल गई उसकी। अच्छा, एक रस्सी खुल गई। जब मैंने देखा कि एक रस्सी खुल गई तो मैंने सोचा कि क्योंकि नंदी बहुत भारी था वो, और मैंने कि ये भी रस्सी, दूसरी रस्सी भी खुलेगी, ये ऊपर से नीचे आएगा। और उस टाइम हम नीचे थे दोस्तों। ऊपर उन लोगों की सांस फूल रही थी, हज़ारों की संख्या में आम पब्लिक, प्रशासनिक अधिकारी, पूरे जाब्ता पूरा, रेलवे का, इधर सारा नगर परिषद का जाब्ता पूरा।
अब जैसे ही वो 5वीं मंजिल पर जैसे ही वो धरने पे पहुंचा तो वो किराने वाले ने थोड़ा झटका दिया और वो ऊपर से रस्सी खुली और नीचे धड़ाम, और हम तीनों के तीनों अंदर वापस गिर गए ऊपर से नीचे और कुएं के अंदर हम तीनों मौजूद। लेकिन पहले से ही मैं सतर्क था, इस बात के लिए तैयार था मैंने कि करने वाला ऊपर वाला वो होगा, अगर हमारी मौत यहीं है तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तैयार था। दोनों लोगों को मैंने दीवार से बिल्कुल चिपक दिया, मैंने ऊपर मत देखना। और जैसे जैसे वो धड़ाम आया, जैसे मैं उस लोहे के बंगल पर खड़ा था, वो उस पैर टिका और वो टूट गया नीचे, लेकिन मैंने दूसरा एंगल पकड़ रखा था जिससे वो बच गया। 5 मिनट तक तो हमारी अंदर सांस फूली रही और मैं ऊपर प्रशासन की सांस फूली रही। जब मैं देखा मैंने हाथ पैर में ठीक है, फिर बाद में दोबारा कुएँ के अंदर कूदा। 6:45 बज गए रात को, सर्दी का टाइम था। फिर बाद में उसको मैंने बांधा दूसरी बार में, जब तीसरी रस्सी बनाई जब जाके वो नंदी निकल सका। इसलिए दोस्तों कभी ज़िंदगी की कभी ये मत सोचो, आप कोई किसी को नहीं मारता, जिसकी जहाँ मौत आती है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वो ले जाता है और जहाँ उसकी मौत होती है। इसलिए इंसान का जन्म लिया है अपने तो इंसानियत दिखानी चाहिए। और कुल मिलाकर के हैं सर, बहुत लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ रहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको दुआएं लेना भी आना चाहिए। दुआएं इतनी आसानी से नहीं मिलती साहब, दुआओं के लिए दुआओं लायक काम भी करने पड़ते हैं आपको। इंसानियत के लिए, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण अगर आप बनते हैं तो फिर आपके साथ बहुत लोगों की दुआएं होती हैं। पदम जी बहुत डेयरिंग आदमी है सर, बहुत हिम्मत के साथ में हर काम को करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको अपने आप पर भरोसा है। दूसरी बात यह है कि जब आप अच्छे हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो फिर ईश्वर आपका साथ ज़रूर देता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि समाज के लिए अच्छे उदाहरण आप लोग बने और यूनिटी दिखाएं। आप लोग भी उदाहरण बन सकते हैं। बिल्कुल यूनिटी दिखाएं और अपने कॉलोनी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा, रोज़ाना क्राइम की जब खबरें आती है तो बड़ा दुख होता है सर, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें तो हर खबर दिखानी। लेकिन ये जो खबरें हैं ना सर, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा दुखी करती हैं। तो समाज के लिए अच्छे उदाहरण बनाए अपने। तो ये कहना है कि जो ये इंसान का जन्म मिला बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए। और सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत का, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। तो ये बात है। और जी न्यूज़ पोर्टल आपको पल पल की खबरें दिखाता रहेगा। आज लाइव सेक्शन में यहाँ पर हम एक साथ जुड़े हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके कमेंट्स हम नहीं पढ़ पाए। बहुत से कहते हैं साहब आप हमारा कमेंट्स एक बार भी नहीं पढ़ते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैंने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपका कमेंट्स नहीं पढ़ा या उस पर गौर नहीं किया। पता सबका है हमको, सबको हम पढ़ते हैं और कैटेगरी बना करके फिर उनको हम संबंधित विभागों की एक लिस्ट भी बनाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम इस मामले में लगी हुई है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें और प्रमाणिक खबरें भेजना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। पदम जी हैं, दिन रात आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और इस तरह के कमेंट्स अब आप कम से कम करना बंद कर दीजिए कि साहब ये गलत बोला या ये हुआ। हालांकि पदम जी से हम खुद भी कई बार कह चुके हैं कि पदम जी प्लीज़, और पदम जी भी देखिए ये प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप इस चीज़ को गौर करिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और कैमरे का सामना तो पदम जी अब करने लगे हैं। हमारा तो ये मकसद रहता है, हमारा किसी को ठेस नहीं पहुंचाने का बिल्कुल है, हमारी ऐसी नहीं है नीयत। हमारा तो जैसा दिखता है लोगों को वैसा दिखाना होता है। बिल्कुल, तो वो बात है, आप खबरों को, हमारे पास कोई काम नहीं है, जैसा है दिखता है वैसे ही दिखाते हैं। बिल्कुल। और बाकी जी न्यूज़ पोर्टल के बारे में मार्केट में बहुत सारी अफवाहें जो फैलती हैं उन पर ध्यान ना दें। बहुत सारे चैनल हैं साहब, बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो दर्शक है ना सर, वो बहुत विश्वसनीय है और जी न्यूज़ पोर्टल को वो दिल से चाहते हैं। और जी न्यूज़ पोर्टल अब उनके लिए ऑक्सीजन बन गया साहब। और फिर हम हमारा काम करते रहेंगे, वो अपना काम करें। बिल्कुल, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है साहब। और मैं तो उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जितना ध्यान हम पर दे रहे हैं इससे अच्छा है अपने काम पर ध्यान दें, तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। हमें देख पाएंगे या हम पर अगर देखते रहेंगे तो चलो अच्छी बात है, हमारे तो एक दर्शक और बढ़ रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें, आपके जो मुद्दे हैं लगातार हम उठाते रहेंगे। हर खबर पर हमारी बारीकी से नज़र रहती है और फील्ड में लगातार हम जुटे हुए हैं आपकी हर समस्या को उठाने के लिए। और जिन क्षेत्रों में हमारे रिपोर्टर्स नहीं है, जल्द से जल्द हम वहाँ भी रिपोर्टर्स जो है अपने लगा देंगे ताकि वहाँ से खबरें आ सकें। सबसे बड़ी बात है, सबसे रिपोर्टर तो आप लोगों को सभी। हाँ बिल्कुल, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तुरंत आप भेजें हमको, तो हम तुरंत मौके पर पहुँचेंगे, सूचना दें आप। लेकिन ये ध्यान रखिए आप कि छोटी या बड़ी खबर, इसको ध्यान रख करके हम देखते हैं। हर छोटी छोटी खबर के लिए हम नहीं पहुंच सकते सर, तो आप अपना वीडियो बनाइए, जगह है, वारदात है, घटना जो भी है उसको लिख करके हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको ज़रूर जगह देंगे और वो आएंगी। हम बहुत जल्दी करने वाले हैं एक नया सेक्शन शुरू, वायरल खबरें। और वायरल खबरों में हमारे दर्शकों के द्वारा भेजे गए जो वीडियो है ना, उन्हीं का हम संकलन करेंगे।
तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।